बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि एक ग्रामर की बहुत ही बेसिक चीज़ है। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप टेंस पे वीडियो बनाइए, एक्टिव पैसिव पे बनाइए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच आप ना तो टेंस को सीख सकते हैं, ना तो एक्टिव पैसिव को सीख सकते हैं, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना ना तो आप टेंस बना सकते हैं, ना तो आप एक सिंपल सेंटेंस भी नहीं बना सकते हैं अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है। तो बच्चों, मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चे क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफिनीशन बताऊंगा। तो बच्चों, जैसे एक गाड़ी को बनाने के लिए कई सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गाड़ी की हेडलाइट हो गई, बैकलाइट हो गई, इंजन हो गया, एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर एक गाड़ी बनती है। उसी प्रकार यदि आपको एक सेंटेंस बनाना है तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूर पड़ेगी। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं, और हम आपको एक एक करके सारे पार्ट समझाएंगे। वीडियो अंत तक की देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नाउन। तो बच्चों, नाउन की आपने बेसिक डिफिनीशन सुनी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एक्सेट्रा। लेकिन मैं आज आपको नाउन को पहचानने का, कहीं भी नाउन को पहचानने का आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे सिंपल तरीका बच्चों देखिए फिर, सी, फील, टच। बस बच्चों ये तीन वर्ड इनकलकेट कर लीजिए। आप कभी भी हर जगह नाउन को पहचान लेंगे, हर जगह नाउन को पहचान लेंगे। सी माने देखना, फील माने महसूस करना, और टच माने छूना। जैसे बच्चों एयर है हमारी, तो एयर को आप क्या कह सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारा पॉवर्टी है, गरीबी है, तो गरीबी को आप देख सकते हैं। जैसे बच्चों हमारा पेन है, तो पेन को आप छू सकते हैं। तो ऐसी जो भी चीज जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हर चीज हमारी नाउन है। तो बच्चों आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकंड वन पे चलता हूँ, और सेकंड वन हमारा क्या है बच्चों, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, नाउन का प्रो वर्जन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं प्रोनाउन को। वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। The words which used in a place of noun is known as pronoun। जैसे हमारा एग्जांपल ले लीजिए, he, she, it, they। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम की जगह पे हम he यूज कर सकते हैं, he is a good boy। तो he यहाँ पे क्या होगा बच्चों, he होगा हमारा प्रोनाउन। गीता सिंग्स वेल, गीता अच्छा गाती है, तो यहाँ पे गीता की जगह हम she लगा सकते हैं, she sings well। और she यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा बच्चों। आपको प्रोनाउन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्ब। बच्चों वर्ब क्या होती है, तो बच्चों वर्ब की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, द वर्ड्स व्हिच शोज द एक्शन ऑफ नाउन इज नोन एज वर्ब। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वर्ब ऐसे वर्ड जो नाउन की हमारे एक्शन को शो करें, उसे हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब को पहचानने का सबसे सरल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी भी शब्द के आखिरी में अगर ना लगा है, तो आप समझ लीजिए वो वर्ब है। जैसे उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, घूमना, टहलना इत्यादि। अगर कहीं भी किसी शब्द के अंत में ना लगा है, तो वो वर्ब होगी। तो आप उसको सेंटेंस में अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। वर्ब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में एडवर्ब। एडवर्ब बच्चों क्या होता है, एडवर्ब हमारे क्या होता है, द वर्ड्स व्हिच शोज द प्लेस, टाइम, मैनर ऑफ वर्ब। ऐसे शब्द जो वर्ब के स्थान को, टाइम को या उसके मैनर को शो करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं, स्लोली। तो बच्चों ही रैंस स्लोली, वह धीमे दौड़ता है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है हमारा, धीमे। स्लोली हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि वो जो है वर्ब के मैनर को शो कर रहा है। वर्ब क्या है हमारा, रैन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, और द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव। तो बच्चों एडजेक्टिव की एक बहुत ही सिंपल डिफिनेशन मैं बताने वाला हूँ। The word which describe the meaning of noun and a pronoun is known as adjective। तो बच्चों बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। एडजेक्टिव को आप हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें आप विशेषण कहते हैं, जो आप सेकंड या थर्ड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रेव। जैसे ब्रेव को लेकर मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, ही इज ए ब्रेव बॉय। तो यहाँ पे ब्रेव हमारा क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्रेव जो है हमारी प्रोनाउन ही की जो है विशेषता बता रहा है।
इस तरीके से आप एडजेक्टिव को भी किसी भी सेंटेंस में पहचान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रो। बच्चों मैं आपको प्रीपोजिशन समझाता हूँ। प्रीपोजिशन क्या होता है। नेक्स्ट वन हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब उसके नाम ही में छिपा हुआ है, प्री और पोजीशन। तो प्री का मतलब क्या होता है बच्चों, इसकी सिंपल डेफिनेशन में बताता हूँ आपको। द वर्ड्स विच शोज द पोजीशन ऑफ नाउन इज नोन एज प्रीपोजिशन। सिंपल अर्थ है बच्चों इसका, ऐसे शब्द जो हमारे संज्ञा के स्थान को बताते हैं या हमारे नाउन के प्लेस को बताते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, ऑन से लेकर एक एग्जांपल बनाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। जो हमारी पुस्तक है वो किताब पर है। तो यहाँ बच्चों ऑन क्या है हमारा, ऑन हमारा है प्रीपोजिशन, क्योंकि वो पुस्तक की पोजीशन को बता रहा है। पुस्तक की जगह कहाँ है कि पुस्तक जो है मेज पर है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कंजक्शन। कंजक्शन का भी मतलब इसके नाम ही में छुपा है बच्चों, कंजंक्शन। तो बच्चों जंक्शन आप जानते होंगे कि जंक्शन क्या होता है। जंक्शन हमारा बच्चों क्या होता है, जैसे एक रेलवे स्टेशन होता है तो वहाँ पे जैसे सीतापुर जंक्शन, तो जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। उसी तरीके से कंजक्शन का भी काम होता है। कंजक्शन का क्या काम होता है, दो सेंटेंस हो जाएं, चाहे दो वर्ड हो जाएं, चाहे दो क्लॉज हो जाएं, इनको सबको आपस में जोड़ता है। जैसे मी एंड माई फ्रेंड आर वेरी गुड इन इंग्लिश। मैं और मेरा दोस्त इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एंड क्या काम कर रहा है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ रहा है। तो एंड बच्चों कंजक्शन का क्या काम होता है, दो वर्ड्स को हो, चाहे दो सेंटेंस हो, चाहे दो क्लास हो, सबको आपस में जोड़ता है। अब बच्चों नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो बच्चों आप इंजेक्शन के नाम से याद रख सकते हैं। इंटरजेक्शन का मेन काम क्या होता है बच्चों, आपके इमोशंस को दिखाना कि आप खुश हैं कि दुखी हैं इत्यादि। आपको इमोशंस को जो शो करता है वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन के एग्जांपल जैसे एलास वी रुइन्ड द मैच। जैसे बच्चों हम दुखी हैं, मैच को हम हार गए, ठीक है। हुर्रा वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, तो अब उत्साह से क्या कहेंगे, हुर्रा वी वन द मैच। तो हुर्रा यहाँ पे क्या है बच्चों, हुर्रा हमारा क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का सबसे सिंपल तरीका है पहचानने का कि इसके अंत में जो होता है एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा होता है। इस तरीके से आप प्रीपोजिशन को पहचान सकते हैं। बच्चों आज का टॉपिक खत्म हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल पे लाने वाले हैं, इसलिए इस चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।